श्री साईं सच्चरित्र अध्याय 5 की विस्तृत कहानी। साईं सच्चरित्र का 5वां अध्याय साईं बाबा की मातृ शक्ति, भक्तों के प्रति उनके प्रेम, निराले भोजन की लीलाओं और सत्यनिष्ठा की कसौटी पर विस्तार से प्रकाश डालता है। 1. बाईजाबाई की अनमोल मातृ सेवा। अध्याय की शुरुआत बाईजाबाई कोटे पाटिल की निस्वार्थ सेवा की कहानी से होती है, जो बाबा के प्रति गहरे मातृ प्रेम का प्रतीक है। बाबा का शुरुआती दौर। जब साईं बाबा पहली बार शिरडी आए, तब वो अक्सर गांव से बाहर घने जंगल में, जहां एकांत था, एक आम के पेड़ के नीचे या जंगल की झाड़ियों में समय बिताते थे। वो उस समय किसी से बात नहीं करते थे और गहरे ध्यान में लीन रहते थे। बाईजाबाई का समर्पण। बाईजाबाई को इस युवा फकीर बाबा के प्रति सहज ही एक गहरा मातृ स्नेह महसूस हुआ। उन्हें लगा कि ये फकीर भूखा होगा। वो प्रतिदिन अपने सिर पर भोजन की टोकरी लेकर जंगल में बाबा को ढूंढने निकलती थीं। अखंड सेवा। जब वो बाबा को पा लेती थी, तो वो उन्हें अत्यंत आग्रह और प्रेम से भोजन कराती थीं। बाबा उनकी ये सेवा सहर्ष स्वीकार करते थे। ये सेवा कई वर्षों तक चलती रही। जब बाबा ने द्वारकामाई में रहना शुरू कर दिया, तब भी बाईजाबाई की ये सेवा जारी रही। वो उनके लिए रोज दोपहर का भोजन लेकर आती थीं। बाबा का आशीर्वाद। बाईजाबाई की इस निस्वार्थ सेवा से बाबा अत्यंत प्रसन्न थे। उन्होंने बाईजाबाई के पुत्र तात्या साहेब कोटे पाटिल को अपने परिवार का हिस्सा मान लिया। बाबा तात्या साहेब को मेरा राणा कहकर पुकारते थे और उस पर विशेष कृपा बरसाते थे। बाबा ने तात्या साहेब को आश्वासन दिया था कि वो उनकी सारी परेशानियों से रक्षा करेंगे। बाबा का निराला भोजन और भंडारा। बाबा द्वारकामाई में जो भोजन बनाते थे, वो उनकी अलौकिक शक्ति का प्रदर्शन था और भक्तों की सेवा का माध्यम था। विचित्र रसोई। बाबा स्वयं द्वारकामाई के चूल्हे पर एक बड़ी हांडी में खाना बनाते थे, जिसे वो नियमित रूप से भिक्षा में प्राप्त सामग्री से तैयार करते थे। वो अक्सर मीठे पकवान जैसे खीर या दाल और चावल बनाते थे। दिव्य वितरण। बाबा का भोजन बनाने का तरीका विचित्र था। वो हांडी में अपने हाथ डालकर उसे हिलाते थे। ये भोजन देखने में केवल 3 या 4 लोगों के लिए पर्याप्त लगता था, लेकिन जब वो भक्तों को खिलाना शुरू करते थे, तो वो भोजन 10 से 15 लोगों के लिए पर्याप्त होता था। भोजन कभी कम नहीं पड़ता था। भक्तों को प्रेम से खिलाना। बाबा सभी भक्तों को बड़े प्रेम और आग्रह से भोजन कराते थे। भोजन के बाद वो उन्हें उदी पवित्र भस्म देते थे और आशीर्वाद देकर उन्हें तुरंत घर जाने को कहते थे। ये भोजन भक्तों के शरीर को ही नहीं, बल्कि उनकी आत्मा को भी तृप्त करता था। मौलवी की कसौटी। बलिदान का रहस्य। ये लीला बाबा द्वारा अपने भक्तों और विरोधियों के सत्यनिष्ठा, अंधविश्वास और दया की परीक्षा लेने का उदाहरण है। मौलवी का संदेह। एक मौलवी, धार्मिक व्यक्ति, बाबा के पास आता था, लेकिन वो बाबा को सिर्फ एक फकीर मानता था और उसकी चमत्कारिक शक्तियों पर संदेह करता था। वो बाबा के हिंदू मुस्लिम एकता के उपदेश को भी पूरी तरह से नहीं समझ पाया था। बलिदान का आदेश। एक बार बाबा ने उस मौलवी से कहा कि वो एक बकरा लाए जिसका कुर्बानी, बलिदान किया जा सके, जैसा कि उनके धर्म ग्रंथों में बताया गया है। परीक्षा और उपदेश। मौलवी तुरंत एक बकरा लेकर आया और कुरान में दिए गए बलि से संबंधित अध्याय को पढ़ना शुरू कर दिया। जब मौलवी ने बकरे को कुर्बान करने के लिए उठाया, तो बाबा ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने कहा, तुम्हारा तरीका सही नहीं है। अल्लाह तुम्हारे बलिदान को इस रूप में स्वीकार नहीं करेगा। मैं अपने तरीके से बलिदान करूंगा। दया का प्रदर्शन। ये कहकर बाबा ने बकरे को छोड़ दिया और उसे जीवन दान दिया। इस घटना से मौलवी को ये ज्ञान हुआ कि बाबा सभी धर्मों के बाहरी कर्मकांडों से ऊपर हैं। बाबा ने मौलवी को ये सिखाया कि जीवों के प्रति दया, अहिंसा और प्रेम बाहरी बलिदानों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। ये केवल मौलवी के अहंकार और संकीर्णता का बलिदान था। अध्याय का सार। अध्याय 5 ये स्थापित करता है कि सद्गुरु साईं बाबा भक्तों की सेवा, जैसे बाईजाबाई की, कभी नहीं भूलते और उन्हें कई गुना आशीर्वाद देते हैं। वो सर्वशक्तिमान हैं, जो अपने भक्तों को अपने हाथों से भोजन कराकर उनका अहंकार नष्ट करते हैं। वो सभी प्राणियों के प्रति दया रखते हैं और भक्तों की आंतरिक पवित्रता की परीक्षा लेते हैं,
न कि बाहरी दिखावे की। अध्याय का सबसे बड़ा संदेश ये है कि गुरु बिना मोक्ष नहीं, गुरु सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। नाम जपने से मन की अशांति दूर होती है। श्रद्धा बर सबूरी इक्वल जीवन सफल। बाबा हमेशा कहते थे, मेरा खजाना भरा है, जो मांगेगा उसे मिलेगा। इस अध्याय में बताया गया है कि बाबा छोटे से बच्चे जैसे सरल थे, पर भीतर से महासिद्ध योगी। वे कभी कभी 3 दिन तक भोजन नहीं लेते, कभी एक दिन में बस एक रोटी ले लेते। वे कहते थे, मेरा शरीर साधना से चलता है और मेरी शक्ति मेरे गुरु से आती है। वे अक्सर पेड़ के नीचे, जंगल में या वीरान जगहों पर घंटों ध्यानस्थ रहते थे। श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु। ओम साई राम। श्री